दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो दुनिया की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी सच्चाई छुपाती है। क्या आप जानते हो कि साउथ एशिया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका शामिल हैं, हमेशा टेंशन, प्रोटेस्ट, टेररिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार क्यों बने रहते हैं? और क्या ये सब नेचुरल है या इसके पीछे एक सुपर पावर अमेरिका की प्लानिंग छुपी हुई है? अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए दुनिया भर में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, चाहे मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो या फिर हमारा साउथ एशिया। लेकिन इसका असली टारगेट हमेशा इंडिया ही रहा है, क्योंकि इंडिया रशिया का एलाय है, इंडिया एक राइजिंग पावर है और अगर इंडिया स्टेबल और यूनाइटेड रहा, तो अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस हिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे अमेरिका साउथ एशिया को डिस्टर्ब करके इनडायरेक्टली इंडिया को कॉन्करेंट करने की कोशिश करता है। अमेरिकाज़ ग्लोबल स्ट्रेटजी। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक गोल्डन रूल है, डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल वही जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया था। उनका एम है कि कोई भी रीजन एक यूनाइटेड सुपर पावर ना बन सके जो यूएस के डोमिनेंस को डायरेक्टली चैलेंज करे। मिडिल ईस्ट में उन्होंने ऑयल्स के नाम पर वॉर्स किए, जैसे इराक में, लीबिया में, सीरिया में। साउथ अमेरिका में कूप्स और रिजीम चेंज करवाए और साउथ एशिया में टेररिज्म, डेbt ट्रैप्स, प्रोटेस्ट, सैंक्शंस और पपेट लीडर्स के ज़रिए इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते रहे। क्यों? क्योंकि ये रीजन वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन हब है और इंडिया इसके बीच में एक नेचुरल लीडर्स के रूप में उभर रहा है। समझ लीजिए दोस्तों, अगर साउथ एशिया स्टेबल हो गया तो इंडिया अकेले ही एशिया का सुपर पावर बन सकता है और यही चीज़ अमेरिका को डराती है। पाकिस्तान और टेररिज्म। 1970 से अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक एलाय बनाया। अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा एक कंट्रोल चायोस स्टेट बनाए रखा, कभी मिलिट्री रूल, कभी डेमोक्रेसी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इंडिया के लिए सबसे बड़ा हेडेक क्या है? पॉवर्टी, करप्शन या अनएम्प्लॉयमेंट? नहीं, इंडिया के लिए असली हेडेक है पाकिस्तान और उसका टेररिज्म। सवाल उठता है, ये टेररिज्म का चक्कर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1970 के बाद जब सोवियत अफगान वॉर चली, तब अमेरिका ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, वेपन्स दिए और तालिबान जैसे ग्रुप्स को ट्रेन करवाया और तभी से पाकिस्तान एक टेरर एक्सपोर्टिंग स्टेट बन गया। सोचो ज़रा, कश्मीर हमेशा गर्म क्यों रहता है? क्यों बॉर्डर पर फायरिंग होती रहती है? क्यों इंडिया को बार बार बड़े टेरर अटैक्स फेस करने पड़ते हैं? आंसर सिंपल है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने टेररिज्म को अपना स्ट्रेटेजिक वेपन बना लिया। मुंबई 26/11, उरी अटैक, पुलवामा, सभी के पीछे पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैसे लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद मिले। और आयरनी ये है कि पाकिस्तान अपने ही पालने वाले टेरर ग्रुप्स के काबू में आ चुका है। अमेरिका आर्म्स देता है, एड देता है और फिर सेम टेररिज्म के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है। एक डबल गेम। और दोस्तों, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म की फैक्ट्री बना रहेगा, तब तक इंडिया को हमेशा एक साइड से लड़ना ही पड़ेगा। यानी पाकिस्तान को अनस्टेबल रखना मतलब इंडिया के दरवाजे पर एक परमानेंट हेडेक क्रिएट करना। नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल में जेन ज़ी प्रोटेस्ट, मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी का ड्रामा। अमेरिका इनडायरेक्टली एनजीओस और फंडिंग के जरिए अनरेस्ट को फ्यूल करता है। चाइना के अगेंस्ट नेपाल को यूज़ करता है और इंडिया के अगेंस्ट कभी कभी नैरेटिव्स क्रिएट करता है। बांग्लादेश। गारमेंट इंडस्ट्रीज और पोर्ट्स अमेरिका के इंटरेस्ट सेंटर हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करके वहाँ भी डिवाइड एंड रूल किया जाता है। रिजल्ट, इंडिया के ईस्ट और नॉर्थ बॉर्डर दोनों तरफ अनस्टेबल हो जाते हैं। म्यांमार और श्रीलंका। म्यांमार में अमेरिका ने डेमोक्रेसी के नाम पे कूप्स और सैंक्शन के गेम खेले, जिसका फ़ायदा चाइना को मिला और लॉस इंडिया को। इंस्टेबिलिटी का मतलब है रेफ्यूजीज, ड्रग ट्रैफिकिंग और इंसर्जेंसी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। श्रीलंका, डेब्ट ट्रैप प्लस सिविल वॉर के बाद भी अभी इकोनॉमिक क्राइसिस। अमेरिका और वेस्टर्न ने वहाँ पॉलिटिकल ग्राउंड को एक्सप्लोर किया। पोर्ट्स और इंडियन ओशन में कंट्रोल के लिए श्रीलंका एक पॉन बन गया। अफगानिस्तान का एग्जाम्पल। अफगानिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा फेलियर दिखाता है। 20 साल वॉर के बाद भी तालिबान को वापस लाके छोड़ दिया। अमेरिका का असली मकसद था रीजन को अनस्टेबल रखना। अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान और इंडिया पर पड़ता है। ड्रग्स, टेररिज्म, रेफ्यूजीज, यानी अमेरिका को अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी से कोई मतलब था ही नहीं। उनको सिर्फ इंडिया और चाइना को डिस्टर्ब करना था। डायरेक्ट प्रेशर ऑन इंडिया। ट्रेड, सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शंस, वीज़ा पॉलिसीज़ सब इंडिया को कंट्रोल करने के टूल्स हैं। मीडिया नैरेटिव।
इंडिया के इंटरनल इश्यूज, रिलीजन, कास्ट, डेमोक्रेसी को हाईलाइट करके वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया की इमेज वीकन करना, एनजीओस फंडिंग, प्रोटेस्ट सपोर्ट्स, फार्मर प्रोटेस्ट, क्लाइमेट प्रोटेस्ट सब इनडायरेक्टली अमेरिका के इन्फ्लुएंस से एम्पलीफाई होते हैं। डिफेंस और ऑयल इंपोर्ट के नाम पे इंडिया को प्रेशर में रखा जाता है। द फाइनल गोल। अमेरिका का फाइनल टारगेट है साउथ एशिया को परमानेंटली अनस्टेबल रखना, ताकि इंडिया अपना फोकस कभी वर्ल्ड सुपर पावर बनने में ना लगा सके। जितना इंडिया अपने नेबर्स के साथ प्रॉब्लम में बिजी रहेगा उतना अमेरिका के लिए अच्छा है। लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया अब ग्लोबल स्टेज पे उठ रहा है, ब्रिक्स, G20, स्पेस पावर, टेक हब, और इसी वजह से अमेरिका अपने पुराने टैक्टिक्स और भी एग्रेसिवली यूज कर रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या इंडिया को कॉन्करेंट करना पॉसिबल है? आंसर है नहीं, लेकिन डिले करना पॉसिबल है। अमेरिका चाहता है कि साउथ एशिया हमेशा आग में जले, प्रोटेस्ट और वॉर्स हमेशा चलते रहे, ताकि इंडिया कभी सुपर पावर ना बन सके। पर इंडिया के पास एक एडवांटेज है, अवेयरनेस। जैसे आप और मैं आज इन बातों को समझ रहे हैं, वैसे ही देश के यूथ को समझना होगा कि हर इंस्टेबिलिटी के पीछे कोई ना कोई बड़ी पावर होती है, और जब इंडिया यूनाइटेड होगा तो कोई भी पावर हमें कॉन्कर नहीं कर पाएगी। सोचने वाली बात है, क्या हम अपने आप को डिवाइड होने देंगे या एक नए भारत के लिए यूनाइट होंगे?